हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक स्किल्स एंड स्टडी। दोस्तों, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इंग्लिश का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें हम आज कुछ वर्ड वोकेबलरी के कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स को याद करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वोकेबलरी की इम्पोर्टेंस बता दूं कि ये कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन है इंग्लिश का। वैसे इंग्लिश किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। आज के टाइम में कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में इंग्लिश में से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और दोस्तों, इंग्लिश में से भी वोकेबलरी है जो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, वोकेबलरी की इम्पोर्टेंस ये है कि अगर हम किसी चीज़ की बात करें, जैसे इंग्लिश में इम्पोर्टेंस एंटोनियम्स होते हैं, जैसे एंटोनियम, सिनोनियम्स। और इसके अलावा कुछ मिसस्पेल्ड वर्ड, या कई बार कंप्रीहेंशन में भी ऐसा होता है। और इसमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स पूछे जाते हैं, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपको वोकेबलरी की वजह से ही आएगा। अगर आपकी वोकेबलरी एकदम 101% बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी तो आप क्वेश्चन आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, सबसे इसको याद करने का ये तरीका है कि इंग्लिश की वोकेबलरी को हम कैसे याद रख सकते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले ये बात मायने रखती है कि आपको वर्ड का मीनिंग पता हो। सबसे पहले अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता होगा तो तब भी हमारी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होगी। सेकेंडली, आपको आइडेंटिफाई करना है उसका सिनोनियम एंड एंटोनियम। और इसके बाद आपको एक सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस यानी कि उसको यूज़ करना है। और दोस्तों, इससे हमारी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होगी। और दोस्तों, जैसे हमारा माइंड पिक्चर्स की फॉर्म में सोचता है तो हम पिक्चर्स के थ्रू वोकेबलरी को आसानी से याद रख सकते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर भी करवाऊँगा। आपको यहाँ पे ऐसी सुपर ट्रिक बताई जाएगी जिससे हम आज के जो वर्ड्स हैं उसको आसानी से कवर कर लेंगे। और इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपका रहेगा नहीं, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आराम से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है वो है पास्ट। और इसका जो मीनिंग है वो है सूखा होना, बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाना हीट की वजह से। और इसके जो हम सिनोनियम्स पहले देख लेते हैं वो है एरिड और स्कॉच्ड। इनका मतलब भी सूखा ही होता है। और इसका एंटोनियम हो जाएगा, वो होगा वेट या डैम्प। इन दोनों का मतलब होता है गीला होना। और दोस्तों, इस वर्ड को हम याद कैसे रखेंगे? इस वर्ड को याद करने का तरीका ये है, ट्रिक, सुपर ट्रिक क्या है वो है, इसको पास्ट के जैसे इसकी जो प्रोनंसिएशन है उसको हम ऐसे मन में सोचेंगे, पाक्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको इस वर्ड को याद रखना है तो सोचो, जब भी आपके सामने वर्ड पास्ट आएगा तो आपको याद करना है कि पाक्ड। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और आप बाइक पे थे, और आपने जो अपनी बाइक थी उसको आपने एक धूप वाली जगह पे पार्क कर दिया, किसी बहुत ही ज़्यादा हॉट जगह पे पार्क कर दिया धूप में। तो ज़ाहिर सी बात है कि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी सीट। और उसके बाद आपको पता है क्या होता है जब आप सीट पे बैठते हो काफ़ी टाइम बाद। तो उस तरीके से हम उसको याद कर सकते हैं। पास्ट से हमें याद आएगा पार्क्ड, हमने जो अपनी बाइक पार्क की और हम उस पर पता है कि हीट की वजह से वो ड्राई हो गई। और इससे हम इस वर्ड को आसानी से याद रख सकते हैं। और दोस्तों, सेकंड हमारा जो वर्ड है आज का वो है पारलेस। और इसका मीनिंग होता है बहुत बुरा, खतरनाक, अनिश्चित। मीनिंग फाइनली हम इसको बुरा कह सकते हैं। और दोस्तों, इसके सिनोनियम्स देख लेते हैं, बैड, ड्रेडफुल। और एंटोनियम्स होंगे इसके गुड, कंफर्टेबल एंड एमिकेबल। दोस्तों, एमिकेबल का मीनिंग वैसे होता है मिलनसार, हम कह सकते हैं, जो काफ़ी अच्छे बिहेवियर का हो वो। दोस्तों, इसका हम सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं कि एमिकेबल, लाइक कि रमेश इज़ वेरी एमिकेबल बाय हिज नेचर। एंड इसको हम अब याद कैसे रखेंगे पारलेस वर्ड को? दोस्तों, पारलेस, इसकी प्रोनाउंसिएशन को ऐसे याद करो कि पार्लर। जैसे हम उसको याद करेंगे कि पार्लर से हमारे माइंड में आएगा पार्लर। तो पार्लर हम बात करते हैं कि फ़ीमेल पार्लर, जो लेडीज़ का पार्लर होता है। तो ऐसी मन में इमेज बनाओ कि दोस्तों, हमको ये जो वोकेबलरी है एक पिक्चर्स की फॉर्म में। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमारा जो माइंड है वो एक पिक्चर की फॉर्म में सोचता है।
तो अगर हमें पिक्चर बड़ी आसानी से याद रह जाती है, तो हमारे माइंड में किसी वर्ड की पिक्चर बनी होगी ना, तो हमें वो वर्ड कभी नहीं भूलेगा पूरी ज़िंदगी। अब इस वर्ड को बहुत ही फ़नी ट्रिक है इसको याद करने का, ऐसे तरीका कि पार्लस। पार्लस को याद करेंगे पार्लर के तरीके से। अगर कोई लड़का है और वो अगर ट्राई करता है किसी लड़कियों के पार्लर में जाने का, और वो एकदम बाहर खड़ा है और वो ट्राई कर रहा है अंदर जाने का, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एकदम वो चीज़ बुरी होगी, ख़तरनाक होगी, बिकॉज ही कैन नॉट एंटर इन दिस लेडीज़ पार्लर, बिकॉज ये एक उसके लिए एकदम बुरी बात हो जाएगी। और दोस्तों इस वर्ड को ऐसे ही याद करेंगे हम, इसमें ये हमने बात नहीं करनी, कोई घबराने वाली बात नहीं है कि हम कैसे भी याद करें, लेकिन हमें याद हो रहा है, इम्पोर्टेंस ये चीज़ हमारे लिए है। और दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है वो है पार्सीमनियस। इसका मतलब होता है कि जो एकदम आदमी मक्खी चूस हो, कंजूस हो, एकदम भी जो पैसे ना खर्च करता हो या कुछ भी चीज़ देने के लिए काफ़ी ज़्यादा सोचता हो या कुछ भी ना देता हो, तो उसका मतलब होता है पार्सीमोनियस। उसके सिनोनियम्स देख लेते हैं, निगार्डली एंड मिजरली। इन दोनों का मतलब भी यही होता है, कंजूस कह सकते हो या मक्खी चूस, जो भी कहना चाहो आप। और नेक्स्ट इसका जो एंटोनियम्स होंगे एक्स्ट्रागेमेंट और जेनरस। दोस्तों यहाँ पे जो वर्ड है एक्स्ट्रागेमेंट, इसका जो मीनिंग है वो है खर्चीला, जो ज़्यादा खर्चा करे, फालतू खर्चा करना, इसको खर्चीला कहते हैं। जनरस का वैसे मतलब होता है उदार या अच्छे बिहेवियर का कोई आदमी, जनरस दयालु कह सकते हो। और अब हम इस वर्ड पार्सीमनियस को कैसे याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो तरीका इसी में छुपा हुआ है, पार्सीमोनियस। इसको हमने याद रखना है एक पर्स से, फॉर एग्जांपल कि पर्स एंड मनी, पर्स प्लस मनी से ये हमें वर्ड याद हो जाएगा। दोस्तों कई होते हैं जिसके पास पैसा होने के बावजूद, फॉर एग्जांपल कि मेरा फ्रेंड है, उसके पास उसका पर्स भी है और उसमें मनी भी है, लेकिन वो उसको खर्च नहीं करना चाहता। तो हमें ये मन में इमेज बनानी है कि पार्सीमोनियस, पर्स प्लस मनी, कि आपका कोई दोस्त है उसके पास मनी होते हुए भी वो खर्चा नहीं करता, तो तभी हमारे माइंड में उस वर्ड का मीनिंग निकल के आएगा कि वेरी अनविलिंग टू स्पेंड मनी और टू गिव समथिंग। और दोस्तों इसका एक और मीनिंग होता है स्टिंगी, ये भी आप याद रख सकते हो। तो इससे हमें ये वर्ड याद हो जाएगा कि पार्सीमोनियस का मतलब होता है कि जो मक्खी चूस कंजूस बंदा हो। तो नेक्स्ट हमारा आज का वर्ड है वो है करिज्मेटिक। करिज्मेटिक, पोजेसिंग स्पिरिचुअल पावर्स, ग्रेस, इंस्पिरेशन, ऐसे काइंड का व्यक्ति कि जो एक करिश्माई चीज़ें कर दे। वैसे भी इसका बहुत आसानी से आप इसको याद रख सकते हो, करिज्मेटिक। इसका हिंदी में मतलब जानेंगे तो वो होता है करिश्माई, कोई ऐसी चीज़ होना। और अब हम इसको याद कैसे करेंगे, करिज्मेटिक, ये तो आसानी से याद होने वाला वर्ड है। करिज्मेटिक की प्रोनाउंसिएशन को करेंगे करिश्मा से, करिश्मा। सबसे पहले हम इसके सिनोनिम्स जान लेते हैं, वो है चार्मिंग एंड फैसिनेटिंग। ये जो फैसिनेटिंग का मतलब होता है वेरी अट्रैक्टिव, आकर्षित करने वाला। और एंटोनियम्स होंगे ऑफेंसिव, फ्राइटनिंग या डराने वाला। और इसको याद करने का तरीका है, करिज्मेटिक से हमें करिश्मा याद रखना है कि कोई करिश्मा हो रहा है, तो तभी ऑटोमेटिकली करिज्मेटिक का मीनिंग हमारे पास आ जाएगा कि कोई स्पिरिचुअल ग्रेस पोजेस करने वाली चीज़, और हमें उसके सिनोनियम्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, चार्मिंग, फैसिनेटिंग और एंटोनियम्स भी। तो दोस्तों आज की वीडियो को एंड करने से पहले हम इन चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। तो आज का फर्स्ट वर्ड था पास्ट, तो इसको याद हम करेंगे पाक्ट से, जिसका मतलब होता है सूखा। सेकंड पार्लस, पार्लस को याद करेंगे पार्लर से। पार्लर से याद होगा कि कोई डरावनी चीज़, ख़तरनाक। और पार्सीमोनियस, पार्सीमोनियस हमारा थर्ड वर्ड है, इसमें हम याद करेंगे पर्स प्लस मनी से। पर्स प्लस मनी की सहायता से हमें ये वर्ड याद हो जाएगा कि हमारा कोई फ्रेंड है जो मनी नहीं स्पेंड करना चाहता। और फोर्थ वर्ड इज़ करिज्मेटिक। करिज्मेटिक वर्ड है, इसका मतलब होता है करिश्माई, और इसको भी हम इसमें से याद कर लेंगे, करिश्मा को याद करके। दोस्तों मेन इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये नहीं करती कि हमने इसको कैसे भी याद किया, ये इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि हमने इसको याद कर लिया। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जैसे कॉमन वर्ड्स होते हैं वो तो हमको पता ही होते हैं, जैसे सिंपल मैं बात करूँ, कोई भी वर्ड जैसे क्रिटिकल, या कोई हम
वर्ड कर लें, डेंजर, इनोसेंट, ये एकदम नॉर्मल से वर्ड हैं जो ज़्यादातर लोगों को पता होते हैं, जिसको मीडियम काइंड के वर्ड्स कह सकते हैं। दोस्तों इन वीडियोस के थ्रू मैं आपको एकदम हाई लेवल के वर्ड्स करवा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम हो आपके लिए, स्पेशली ये तो डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए हैं, जैसे जो एनडीए के लिए, सीडीएस, एफकेट के लिए, या इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए, या नेवी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और इवन कोस्ट गार्ड के लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो, अनदर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो दोस्तों आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसका जो पॉइंट है वो है डिफेंस एस्पिरेंट के लिए, लेकिन आप अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप भी इसको समझ सकते हो, बिकॉज वोकेबलरी हर किसी एग्ज़ाम में आती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए इन वर्ड्स को याद रखना। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आगे वर्ड करेंगे, वो भी सुपर ट्रिक के साथ। आपको जस्ट वीडियो देखने से वो वर्ड याद होने वाले हैं। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर आपको इंग्लिश के PDF नोट्स चाहिए वोकेबलरी के, या आपको GK के नोट्स चाहिए, या प्रैक्टिस सेट्स क्वेश्चन आंसर चाहिए GK और इंग्लिश के, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों ग्रुप्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाइए जल्दी से ज्वाइन कीजिए। जय हिंद।